नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की त्यागी आपको बताने वाला हूँ कि साइबर लॉ क्या होता है। वह कानून जो इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है, उसी को हम साइबर लॉ कहते हैं। यह कानून इन चीज़ों को संभालता है, जैसे हैकिंग हो गई, ऑनलाइन धोखाधड़ी हो गई, डाटा चोरी करना, साइबर अपराध, जितने भी साइबर अपराध होते हैं। आजकल हम क्या देख रहे हैं, जो अपराधी हैं वो चाकू मर्डर नहीं कर रहे हैं। आजकल के अपराधी क्या कर रहे हैं, साइबर अपराध ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि किसी के बैंक के खाते से उसके जो अकाउंट नंबर होता है उसको जानकर या ओटीपी नंबर जानकर उसका जो पूरा खाता है उसको खाली कर देना, इसी को साइबर लॉ कहते हैं। बहुत सी बार जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो भी साइबर अटैक करते हैं। बहुत सारे देशों की जो सोलर लाइट होती हैं, यानी कि जो सोलर सिस्टम होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, जो अंतरिक्ष में होता है, जो साइबर के थ्रू करते हैं, साइबर फ्रॉड के थ्रू। और बहुत से अपराधी क्या है, चाकू मर्डर नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो खाता होता है उसमें से पैसे लूट रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं। और अब हम बात करें जो ये कानून है ये आवश्यक क्यों है, जो जनता की सुरक्षा है उसको, उसके लिए जो ये कानून है ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारा समाज है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा, और आर्थिक लेन देन की जो सुरक्षा होती है उसके लिए, और जो डिजिटल अपराध होते हैं उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे एटीएम मशीन है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो भी साइबर, जो साइबर होता है, जो साइबर लॉ है उसी के अंडर आती है। तो जो साइबर लॉ का उल्लंघन करता है उसके लिए कानून बनाया गया है सरकार के द्वारा, या तो उसको सज़ा मिलेगी या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा कुछ समय का। और जो साइबर लॉ का दायरा है वो ये है, हैकिंग करना, डाटा चोरी, फिशिंग, साइबर वायरस फैलाना, इन सभी के ऊपर कंट्रोल रखना। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षा, डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी का मामला हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले हो गए, और कंटेंट, जितने भी कंटेंट रेगुलेशन होता है उन सब की निगरानी रखना। साइबर जूरिस्प्रूडेंस क्या कहलाता है? साइबर जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है पारंपरिक कानून को डिजिटल दुनिया में लागू करना। यह इन समस्याओं से जुड़ा है, जैसे जुडिक्शन प्रॉब्लम, अगर व्यक्ति भारत में है और दूसरा अमेरिका में, तो किस देश का कानून लागू होगा? अगर जो अपराध है वो भारत में हुआ है और जो व्यक्ति है वो अमेरिका का रहने वाला है, तो जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है तो वो उसको अमेरिका जाकर, जिस व्यक्ति ने भारत के खिलाफ का वो करा है क्राइम, उसको अरेस्ट करेगी और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो भारत के कानून के अनुसार होगी। लीगल रिकॉर्डिंग्स क्या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट वैध है? हाँ, जो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैध माने जाते हैं। ला जो कानून है उसका विकास होता है, यानी कि यहाँ पे जो अपराधी है वो चाकू मर्डर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपराधी हैं वो डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।